प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजगा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 24 आत्मिक वरदान भाग 24 इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान के ये पार्ट 2 है और हमने प्रथम भाग में सीखा है भविष्यवाणी क्या है, व्हाट इज़ प्रॉफेसी। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम भविष्यवाणी के वरदान को सीख सकें, समझ सकें और इस वरदान में हम चल सकें। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान के अंतर्गत भविष्यवाणी का वरदान और हम भाग 2 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में। व्हाट इज़ प्रॉफेसी। हमने पहले भाग में सीखा भविष्यवाणी क्या है। तो भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने की एक विशेष योग्यता है। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रवक्ता बन जाता है, परमेश्वर का संदेशवाहक बन जाता है, परमेश्वर का शब्द और परमेश्वर की आवाज़ बन जाता है। भविष्यवाणी का वरदान क्या कर सकता है? तो भविष्यवाणी का वरदान हमें भविष्य की बातों को प्रकट करता है। भविष्यवाणी का वरदान हमें भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कर सकता है। भविष्यवाणी का वरदान हमारी मार्गदर्शन कर सकता है। भविष्यवाणी का वरदान हमारे जीवन में हमको नई बल और प्रोत्साहन प्रदान करता है। भविष्यवाणी के वरदान सुपरनेचुरल हीलिंग, अलौकिक चंगाई और चिन्ह और चमत्कार को ला सकता है। भविष्यवाणी का वरदान अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए ये कन्विंस कर सकता है, उन्हें कायल कर सकता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। भविष्यवाणी का वरदान प्रभु यीशु की महिमा करता है। भविष्यवाणी का वरदान प्रभु की गवाही देता है। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाता है और भविष्यवाणी का वरदान हमको सीखने में मदद करता है। और आज हम इस दूसरे भाग में सीखेंगे। तीसरा मुख्य प्रश्न है हाउ टू प्रोफेसी। भविष्यवाणी कैसे करें, ये वरदान किस प्रकार कार्य करता है, भविष्यवाणी का वरदान कैसे कार्य करता है। हाउ टू प्रोफेसी, हम कैसे भविष्यवाणी कर पाएंगे, हम कैसे भविष्यवाणी करें, क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? तो इसके लिए पहली बात है नो दैट यू कैन प्रोफेसी। पहली बात, आप इस बात को जान लें कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैंने तुमको माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले और तेरे जन्म से पहले तेरा अभिषेक किया है, मैं तुझे चुन लिया है और तुझे जाती जाती राज ऊपर में तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। जो कुछ मैं तेरे मुंह में वचन दूंगा तो वही बोलना और जहाँ मैं भेजूंगा तुम वही जाना। अपनी मर्जी से कहीं मत जाना, अपनी मर्जी से तुम कुछ मत बोलना। परमेश्वर यिर्मयाह को माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया और जन्म से पहले उसका अभिषेक कर दिया, उसे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। और परमेश्वर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 13 पद में अपनी इच्छा को प्रकट करता है, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। सबके सब एक साथ भविष्यवाणी ना करें, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 17 पद में पतरस ने कहा कि योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया उसको यहाँ पर पूरा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेल दिया है पेंतिकोस्त के दिन और इसलिए परमेश्वर की आत्मा में होकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जो हम बोलेंगे परमेश्वर अपने वचन का आदर करेंगे और पवित्र आत्मा उन वचनों को पूरा करेंगे। दूसरी बात, डिजायर टू प्रोफेसी। डिजायर टू प्रोफेसी, आपको भविष्यवाणी करने के लिए आपके अंदर में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप बोलेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा, जो आप दूसरों के लिए बोलेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। आपको ये डिज़ायर होना चाहिए, आपके अंदर में ज्वलंत इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का मुंह बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को जो बोलूँगा वो मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का वचन होगा और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के लिए धुन में रहो, लगन में रहो,
और अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। पौलुस क्यों कहता है कि तुम अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो? क्योंकि जब हम अन्य अन्य भाषा बोलेंगे और अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करेंगे तो वो भविष्यवाणी के बराबर होता है। और इसलिए जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आत्मा में आराधना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, और उसका अनुवाद परमेश्वर देगा तो वो भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर का संदेश है, वो परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए उसको आप बोल सकते हैं। तो पौलुस कहता है कि भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो, और अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो। तीसरी बात, लुक फॉर विजन, दर्शन के द्वारा कार्य करता है। हम देखेंगे और बोलेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जैसा हम चलचित्र को देखते हैं, जैसे हम टीवी में कोई प्रोग्राम्स को हम देखते हैं, परमेश्वर हमको पूरा दृश्य हमारे इस पटल पर, मानस पटल पर चला देता है। हमारे हृदय के पटिये पर परमेश्वर वो चित्र को डाल देता है। दर्शन के द्वारा कार्य करता है। देखिए और बोलिए। हम आत्मिक आँखों से देखेंगे, आत्मिक कानों से हम सुनेंगे, और जो देखेंगे वो हम बोल पाएंगे। और इसलिए हमको दर्शन के खोजी बने रहना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने रहें। और जो दर्शन के खोजी बने रहते हैं परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय 11 और 12 पद में परमेश्वर ने कहा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तब मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर ने अपना दर्शन यिर्मयाह को दिखाया। यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो यिर्मयाह कहता है, प्रभु, मुझे बादाम का एक टहनी दिखाई पड़ रहा है, मुझे बादाम का एक टहनी दिखाई पड़ता है। तो परमेश्वर ने कहा कि तूने ठीक देखा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। यशायाह 2 अध्याय 1 से 2 पद में परमेश्वर कहता है, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन पाया, यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन पाया कि यरूशलेम भविष्य में विश्व की राजधानी होगा, और चारों दिशाओं से लोग धाराओं के नहीं यरूशलेम में आएंगे। और आज सबसे अधिक तीर्थ यात्रा करने के लिए टूर में लोग इस्राएल जा रहे हैं। पद 2 में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। जो दर्शन आपने देखा है उसका स्पष्टीकरण या व्याख्या प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जो यहूदा और यरूशलेम के विषय में था, कि अंत के दिनों में परमेश्वर का जो मंदिर है वो दृढ़ किया जाएगा, और चारों दिशाओं से लोग धारा की नाई उसकी ओर चले आएंगे। इसका अर्थ है कि यरूशलेम भविष्य का, विश्व का राजधानी बनेगा। और जो भी दर्शन परमेश्वर हमको दिखाता है तो परमेश्वर उस दर्शन का व्याख्या भी देगा, स्पष्टीकरण देगा। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कहना है, प्रभु, जो दर्शन आपने दिखाया उसका अर्थ भी मुझे बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए, और हमें उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। गिनती 24 अध्याय 15 से 17 पद में मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया, यहूदा के विषय में भविष्यवाणी किया कि हे यहूदा, तुझमें से एक अधिपति उदय होगा, एक तारा उदय होगा, और उसका राजदंड लिए हुए पैदा होगा, और उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। उस मूसा ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उसके राज्य के बारे में भविष्यवाणी किया कि उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो यहूदा का सिंह होगा, वो लायन ऑफ जूडा होगा। दानियल 9 अध्याय 24 से 27 पद में दानियल प्रभु यीशु मसीह के दूती आगमन के विषय में दर्शन देखा, 70 सप्ताह का दर्शन प्राप्त किया, और दूती आगमन के बारे में उसने भविष्यवाणी किया। तो यहाँ पर हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो पहली बात, इस बात को आपको जानना है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा, मेरे बेटे और मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो परमेश्वर ने मुझको और आपको भविष्यवाणी होने के लिए, अपना प्रवक्ता होने के लिए चुन लिया है
कि हम उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की ओर से बोलने के लिए हमारे मन में इच्छा होना चाहिए। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हर जगह मैं बोलने के लिए तैयार रहता हूँ। परमेश्वर मुझे मौका दे, मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी ओर से बोलना चाहता हूँ। और जब बोलने के लिए खड़ा होता है, जैसा बंदूक से गोली निकलता है, मैं वैसे ही तैयार होता हूँ। तो हमें बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जहाँ भी जाएं, समय और समय तैयार रहें। परमेश्वर आपको अपना वचन देगा, और जब वचन देगा और परमेश्वर की ओर से आप बोलेंगे तो लोग आशीषित होंगे। तीसरी बात, दर्शन के खोजी बने रहें। दर्शन के खोजी बने रहें। परमेश्वर दर्शन दिखाएगा और उसका अर्थ बताएगा, आप देखेंगे और बोलेंगे। चौथी बात, बी सेंसिटिव टू व्हाट बबल्स अप इन योर स्पिरिट। हमको सेंसिटिव होना है, हमें एकदम संवेदनशील होना है कि परमेश्वर हमारी आत्मा में जो संवेदना ला रहा है, जो उत्तेजना ला रहा है, हमको उसके प्रति संवेदनशील होना है। जो बुलबुला, पानी का बुलबुला जैसा उठता है, वैसे कोई बबल्स हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में, कोई बात, कोई शब्द, कोई घटनाएं हमारे हृदय में आ रहा है, तो हमको उसके प्रति संवेदनशील रहना है। परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है, परमेश्वर हमको कुछ याद दिलाना चाह रहा है। भविष्यवाणी के लिए हिब्रू शब्द नाबा, NABA, नाबा आया है, जिसका अर्थ होता है बुलबुला उठना, टू बबल अप। भविष्यवाणी के लिए हिब्रू वर्ड नाबा आया है, जिसका अर्थ होता है बुलबुला उठना। मतलब हमारे अंदर में कोई बात, कोई शब्द, कोई घटना पानी के बुलबुले के जैसा उठ रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हमको याद दिला रहा है, वो परमेश्वर की ओर से संदेश है और हमको उसको प्रकट करना है, उसको बोलना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक टीचर हैं और आप एक लेक्चरर हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में ऑटोमेटिक पानी के बुलबुले जैसे उठना चालू हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने मुझको और आपको जाति जाति राज्य राज्य के ऊपर में अधिकारी नियुक्त किया है, हमें इस्राएल के घराने पर पहरवा नियुक्त किया है, देश देश के ऊपर में भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, तो परमेश्वर अपना वचन हमारे अंदर डालता है। कोई वचन पानी के बुलबुले के जैसा ऊपर आ रहा है, हमारे मुंह में आ रहा है, हमको उसको परमेश्वर की ओर से बोलना है। लोगों के मुख को देख करके डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको बचाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। और वचन को जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमको किसी से नहीं डरना है, हमको परमेश्वर के प्रति अपना माइंड को खुला रखना है, परमेश्वर की ओर से सुनना है और लोगों को सुनाना है, क्योंकि संदेश परमेश्वर का है। इस समय आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर खड़े हैं और प्रभु की ओर से बोल रहे हैं। सुनने वालों को यदि बुरा लगता है, यदि वो आपके विरोध में हो जाते हैं, तो प्रभु मेरी और आपकी रक्षा करेंगे। पांचवी बात, सचेत रहें, भविष्यवाणी का प्रकाशन मंच में भी आ सकता है। बी अवेयर दैट प्रॉफिटिक रेवलेशन में कम इन स्टेज। हमें सावधान रहना है प्रचार करते समय, जब हम मंच में रहते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, उस समय भी परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंच सकता है, उस समय भी परमेश्वर का संदेश हमारे मन में आ सकता है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता से कहा, पहला शमूएल 16 अध्याय में, कि ईसाई का एक पुत्र इस्राएल का राजा होगा। ईसाई का एक पुत्र इस्राएल का राजा होगा, परंतु शमूएल को ये नहीं बताया गया कि ईसाई का कौन सा बेटा इस्राएल का राजा होगा। और जब तक कि शमूएल ईसाई को नहीं देख लिया और दाऊद को देख नहीं लिया, तब तक शमूएल को नहीं मालूम था कि कौन भविष्य इस्राएल का राजा होगा। ईसाई के सारे बेटे एक एक करके चले आए, परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सारे बेटे आ गए और परमेश्वर ने कहा ये इसको भी नहीं चुना है, इसको भी मैंने नहीं चुना है। और तब उसने कहा कि बस तेरे और कोई बेटा नहीं है क्या? बोले मेरे एक बेटा है जो छोटा बेटा है और वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है। बोले उसको बुला। और जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने कहा यही है वो जिसको मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। और तब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। कई बार परमेश्वर जो जानकारी हमको देता है वो पूरी जानकारी एक साथ नहीं देता है, थोड़ी सी जानकारी देता है और हमको उस जानकारी को लेकर हमको काम आरंभ करना है और शेष बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है कि परमेश्वर आगे की बातों को हमें बताएंगे। कभी कभी भविष्यवाणी का पूरा प्रकाशन एक साथ नहीं आता है और इसलिए परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है उसके अनुसार कार्य करें और आगे के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ में हूँ, चल मेरे साथ चल, मैं तुझको दिखाऊंगा, मेरे साथ आ, मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर पूरी बातें इब्राहिम को एक साथ नहीं बताया, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके परमेश्वर हमारे बाप दादों के साथ बातें किया।
बाइबल में हमारे पास उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारी घटनाएं एक साथ हमको मालूम हो जाता है, परंतु परमेश्वर हमको सारी बातें एक बार में नहीं बतलाता है। परमेश्वर एक बार में एक ही बात बतलाता है, और जब उसको हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर आगे की बात को बतलाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, हम उस पर निर्भर रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और धैर्यवान बने, हम उतावली ना करें। छठवीं बात, प्रे इन टंग्स टू रिसीव रेवलेशन। हमें प्रकाशन पाने के लिए, भविष्यवाणी का शब्द प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, और अन्य भाषा का अनुवाद हमारे जीवन में आना चाहिए, या अन्य भाषा और अन्य भाषा के अनुवाद के द्वारा कार्य करता है। जब आपको कुछ भी पता नहीं है, क्या बोलना है, क्या प्रार्थना करना है, क्या सिचुएशन है, तो आत्मा में प्रार्थना कीजिए। जब आत्मा में अर्थात अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करेंगे तो उसका अनुवाद आपके पास में आएगा, और वो उसमें शब्द परमेश्वर डालेगा, शब्द देगा परमेश्वर, स्पष्टीकरण देगा, उसका अनुवाद परमेश्वर देगा, और वो परमेश्वर की ओर से संदेश है जो मुझको और आपको बोलना है। भविष्यवाणी का प्रकाशन पाने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 5 पद में लिखा है, एक भविष्यवाणी के शब्द को शुद्ध करने के लिए अन्य भाषा का उपयोग किया जा सकता है। अन्य भाषा बोलते हैं, उसका अनुवाद करते हैं और फिर भविष्यवाणी करते हैं। जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो आपके पास एक दर्शन आ सकता है, या परमेश्वर आपकी आत्मा में कुछ शब्द को छोड़ सकता है जो आपको कहना है। कोई एक आध शब्द, एक आध वचन प्रभु आपके अंदर में डाल देगा, कोई दर्शन, एक आध चित्र प्रभु आपके आत्मा में डाल देगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 पद में हम पाते हैं कि जो लोग विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, अन्य भाषा में बोले और भविष्यवाणी किए। उन्होंने अन्य भाषा बोलने के बाद भविष्यवाणी किए। इसका अर्थ है कि उन्होंने अन्य भाषा बोला, उसका अनुवाद आया और उसको उन्होंने बोला। सातवीं बात, प्रोफेसी इज प्रोफरेशन टू योर फेथ। हमें भविष्यवाणी हमारे पास आता है हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार। जितना हमारा विश्वास है, हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी आएगा, और हमको अपने विश्वास के अनुसार हमको उसको बोलना है, विश्वास से बोलना है। जब मुर्दे को प्रभु कहता है जाके बोल कि मुर्दा जी जाएगा, तो उसके लिए हमको विश्वास की ज़रूरत है। हमें बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है, और इसलिए हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर के समान विश्वास होना चाहिए। विश्वास का वरदान हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के संदेश को हम बोल पाएंगे। रोमियो 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। जब परमेश्वर शब्द देता है, वचन देता है, तो विश्वास से डिक्लेयर करें, कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करें, अधिकार के साथ बोले, सामर्थ्य के साथ में बोलें, और विश्वास करें कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलने लगे, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे, यीशु मसीह के नाम से बहरा कान सुनने लगे, यीशु मसीह के नाम से गूंगा बोलने लगे, तो अब चूंकि हमने यीशु के नाम से बोला है, पवित्र आत्मा हमारे प्रभु का नाम का आदर करेंगे और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होंगे। हमें बोलने के लिए विश्वास चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए, और इसलिए हमें विश्वास से वचन को बोलना है। कभी कभी हमको लोगों को परमेश्वर का वचन देने के लिए कई बार तकलीफ होता है। जब लोग बोलते हैं ब्रदर मैं बेरोजगार हूँ, जब लोग कहते हैं मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, तब उनको परमेश्वर का वचन देने में कई बार हमको थोड़ा सा संकोच होता है कि मैं इसको कैसे 10 वंश की शिक्षा दूँ, कैसे मैं बिब्लिकल फाइनेंस इनको प्रचार करूँ। तो मैं उनको कहता हूँ, बीज बोओगे तभी फसल प्राप्त कर सकते हो। जब अपने खेत में आप बीज बोओगे तब परमेश्वर आपके बीजों को आशीष देगा और आपके बीज को 100 गुना बढ़ाएगा और आप आशीषित होंगे। बिना बीज बोए यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमको परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ सिखाना है। कई बार हमको अपने अंतिम पूंजी को भी बोना पड़ता है, हमको अपने अंतिम पूंजी को बोना पड़ता है। 8वीं बात, मेक श्योर योर प्रॉफिटिक वर्ड इज कंसिस्टेंट विद गॉड्स वर्ड। सुनिश्चित करें कि आपका भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। जो भी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, जो भी प्रचार आप कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, वो वचन आपका बेस होना चाहिए, वचन उसको सपोर्ट करना चाहिए। वचन के बाहर भविष्यवाणी नहीं होगा, भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के बाहर से नहीं होगा, वो वचन उसको सपोर्ट करेगा। सुनिश्चित करें कि आपका भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो।
परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी का वचन है। कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रदर, परमेश्वर से प्रार्थना करके मुझे बताइए कि परमेश्वर मेरे भविष्य के लिए की क्या योजना है, मेरे लिए भविष्यवाणी कीजिए, मुझे बताइए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ये सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ है, और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप अपने वर्तमान, अपने भूतकाल और अपने भविष्यकाल सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन यीशु की गवाही ये भविष्यवाणी की आत्मा है, ये भविष्यवाणी की आत्मा है। और इसलिए हमको अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर की वचन को पढ़ना चाहिए, और परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर आज तुम मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर अभी तुम मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन तुम मुझको दे, और परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन आपको देंगे। आपने उस वचन को कई बार पढ़ा है, उसको याद भी है आपको, लेकिन आज तक आपने उसके भेद को नहीं समझा था, और जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, उसका वचन का प्रकाशन आपको देंगे, वो आपके लिए भविष्यवाणी है, और उस वचन को लेकर मुझको और आपको आगे बढ़ना है। भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने, सब बातों को परखो। जो भविष्यवाणी किया जाता है उस भविष्यवाणी को चेक कीजिए, जांचिए क्या वो वचन के अनुसार है, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छा है उन बातों को पकड़े रहो, और बुरी बातों को जाने दीजिए। यदि वो भविष्यवाणी वचन के अनुरूप नहीं है तो उसको जाने दीजिए, यदि वचन के अनुसार है तो आप उस बातों को मनन करते रहिए। भविष्यवाणी बाइबल का स्थान नहीं ले सकता है, किसी का भी भविष्यवाणी बाइबल का स्थान नहीं ले सकता है, वो एक और नया बाइबल नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है, और परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर के जो प्रवक्ता होते हैं वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का संदेश देते हैं, और वो संदेश परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। जब कोई प्रचारक प्रचार करते हैं तो हमको उनके प्रचार को परमेश्वर के वचन से के प्रकाश में देखना चाहिए, क्या उनका वचन के बाइबल के अनुसार सही है। भविष्यवाणी बाइबल का स्थान नहीं ले सकता, भविष्यवाणी बाइबल के अधीन है, परमेश्वर के वचन के अधीन है। यदि कोई भविष्यवक्ता बाइबल के विपरीत कुछ कहता है तो बाइबल के साथ में रहना है। बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है, बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है। प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमारे जीवन के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं परमेश्वर ने सब कुछ पहले से हमको बता कर दे दिया है, और हमें इसको प्रतिदिन मनन करना चाहिए। 9वीं बात, यह वरदान बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन के साथ कार्य करता है। द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, बुद्धि का वचन, ज्ञान के वचन और आत्माओं की परख, इनके साथ कार्य करता है। इनके साथ सामर्थ्य वरदान भी काम करते हैं। विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्चर्य क्रम के वरदान काम करते हैं। इसके साथ बोलने वाले वरदान भी काम करते हैं, अनन्य भाषा और अनन्य भाषा का अनुवाद। इसका मतलब है जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो 9 वरदान एक साथ कार्य करता है, 9 वरदान एक साथ कार्य करता है, और इसलिए हमें भविष्यवाणी की धुन में रहना है। यदि आप भविष्यवाणी का वचन प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि 9 वरदान आपके जीवन में ऑपरेट हो रहा है। यह वरदान बुद्धि के प्रकाशन के वरदान के साथ कार्य करता है। गिनती 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर कहता है, यदि कोई भविष्यवक्ता है तो मैं उससे दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या मैं स्वप्न के द्वारा से उनसे बातें करूंगा। कोई अपने मन से भविष्यवाणी ना करे। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना भेद प्रकट करूंगा, स्वप्न के द्वारा से, दर्शन के द्वारा से, और अपने वचन के द्वारा से। अपने वचन के द्वारा से मैं उनकी आत्मा में डालूंगा। बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को हम देख सकते हैं, और हम परमेश्वर को प्रकाशन को हम देख सकते हैं, और सामने वाले के जीवन में क्या कमी है उसको हम देख सकते हैं, कौन सी आत्माएं काम कर रही है उसको हम देख सकते हैं, और उसको हम सही सुझाव, सही वचन हम दे सकते हैं, और यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा भविष्य आशीषित है। तुम परमेश्वर का एक प्रवक्ता बनोगे, परमेश्वर का आप गवाह बनोगे, और प्रभु यीशु मसीह आपको भरपूर जीवन प्रदान करेंगे। हम जो विश्वास के साथ बोलेंगे वो भविष्यवाणी का वचन बन जाएगा उसके लिए। जब वो विश्वास के साथ वो रिसीव करेगा और प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उन वचनों को उनके जीवन में पूरा कर देगा। जब पौलुस रोम की यात्रा में था और 276 लोग मालवाहक जहाज में उसके साथ सवार थे, और कई दिनों तक वो लोग
मौसम खराब था इसलिए सूर्य को नहीं देख पाए। आंधी तूफान के कारण से जहाज बड़े खतरे में था और जो नाविक थे वो लोग अपने सामानों को फेंकते रहे और सोचे कि शायद हम कैदियों को मार डालें ताकि लोग भागे ना। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत रात में दर्शन के द्वारा से पौलुस के पास आया और पौलुस से कहा, प्रेरितों के काम 27, 21, 26 में, जहाज टूट जाएगा, इस तूफान से जहाज टूट जाएगा, लेकिन कोई प्राणी नाश नहीं होगा, कोई भी प्राणी नाश नहीं होगा। यदि प्रकाशन का वरदान है तो आप स्वर्गदूत और शैतान के दूत को जान पाएंगे। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो स्वर्गदूत सक्रिय रहते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। और स्वर्गदूत को प्रचार करने का अधिकार तो नहीं है, परंतु मुझको और आपको है। हमें मुखरता का वरदान दिया है तो स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश हम तक लाते हैं। स्वर्गदूत हमको इशारा करके बताते हैं, दर्शन के द्वारा से बतलाते हैं। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा, पौलुस ये 276 लोग तुझको दिए गए हैं। और इसलिए पौलुस तुरंत खड़ा होता है और कहता कि हे साहिबों, आप लोग मत डरो और मत घबराओ। परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसका दूत आज की रात दर्शन में मुझसे कहा है कि किसी प्राणी का नाश का प्राण का हानि नहीं होगा, केवल जहाज टूटेगा। और इसलिए कोई भी तैर करके ना भागे और किसी का नुकसान ना करें। तो हमने यहाँ पर 9 बातें देखा कि कैसे भविष्यवाणी की आत्मा हमारे जीवन में काम कर सकता है। पहली बात, नो दैट यू कैन प्रोफेसी। पहली बात, आप इस बात को जानें, इस बात को समझें कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब भविष्यवाणी करो, एक एक करके भविष्यवाणी करो। और अंत के दिनों में परमेश्वर जब अपनी आत्मा सब पर उंडेल दिया है, हम अंतिम समयों में अपनी आत्मा परमेश्वर हर एक को दिया है, तो हर एक जन भविष्यवक्ता है, हर एक जन भविष्यवाणी कर सकता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए परमेश्वर का संदेश परमेश्वर की ओर से आत्मा की अगुवाई में बोल सकता है। दूसरी बात, बोलने की इच्छा रखना है, डिजायर टू प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने की इच्छा रखना है। परमेश्वर की आवाज़ बने, अपना मुंह को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपनी आँख समर्पित कर दें, अपना कान परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपना हृदय प्रभु को समर्पित कर दें, और परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचेगा, परमेश्वर का चित्र, परमेश्वर का दर्शन आप तक पहुँचेगा और आप देखेंगे और बोलेंगे। लुक फॉर विजन। तीसरी बात, लुक फॉर विजन, देखें और बोलें। परमेश्वर आपको दिखाएगा, आप देखेंगे और उसको बोलेंगे। जैसा आमोस के पुत्र यशायाह ने यहूदा के और यरूशलेम के विषय में देखा कि वहाँ पर मंदिर दृढ़ किया जाएगा और चारों तरफ से लोग धारा की नाई बहते हुए वहाँ पर आएंगे। इसका अर्थ है यरूशलेम विश्व की राजधानी होगा। मूसा ने देखा भविष्यवाणी कि मेरे यहूदा में से परमेश्वर एक अधिपति को उदय करेगा और उसका राजदंड कभी समाप्त नहीं होगा, यहूदा का सिंह होगा वो। दानियल ने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का दर्शन देखा। हमें सेंसिटिव होना है, हमारी आत्मा में जो बबल्स आ रहा है, जो परमेश्वर हमारे मन में जो उद्गार दे रहा है, उसके प्रति हमको संवेदनशील रहना है और हमको सावधान रहना है। जब हम बोल रहे होते हैं मंच में, तब भी परमेश्वर अपनी शेष बातों को हम पर प्रकट कर सकता है, आगे की बातों को हम पर प्रकट कर सकता है। परमेश्वर एक बार में एक ही बातें बतलाता है और परमेश्वर पूरी बातें एक बार में सारी बातें नहीं बतलाता है। जब हम विश्वास के साथ आज्ञाकारी होते हैं, तब परमेश्वर सही समय पर हमको संदेश देते हैं। हमको आत्मा में प्रार्थना करना है भविष्यवाणी को प्राप्त करने के लिए। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, उसका अनुवाद के साथ परमेश्वर हमको शब्द दे सकता है, दर्शन दे सकता है। हमको जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हमको विश्वास के साथ बोलना है, हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा हो गया नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करते हैं तो पवित्र आत्मा उसको पूरा करते हैं। और 9वीं बात, भविष्यवाणी का वरदान काम करता है अन्य शेष 9 वरदानों के साथ। अन्य 9 वरदानों के साथ भविष्यवाणी का वरदान काम करता है। भविष्यवाणी का वरदान अकेला कार्य नहीं करता, परंतु अन्य वरदानों के साथ मिलकर कार्य करता है। और जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान है, उसके पास सारे वरदान हैं। और इसलिए हमको भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को टोटल समर्पित करना है, अपना मुंह को प्रभु को सौंप देना है और कहना है, प्रभु मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी ओर से बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। परमेश्वर की आवाज़ गूंजा, मैं किसको भेजूँ, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यशायाह ने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। आज पवित्र आत्मा से कहें, हे पवित्र आत्मा, मैं अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवा के लिए सौंपता हूँ, मुझको तैयार कर, मैं तेरी ओर से बोलूँगा, तू मुझे शब्द दे, मैं तेरी ओर से बोलूँगा, तू मुझको भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। जब आप प्रभु की ओर से जाने के लिए और प्रभु की ओर से बोलने के लिए तैयार रहेंगे,
तब प्रभु का आवाज़ आपके पास आएगा और आप जाति जाति और राज्य राज्य के लिए परमेश्वर का प्रवक्ता बनने पाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। हम भविष्यवाणी के वरदान को आगे और भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, भविष्यवाणी के वरदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर कि हमारा मुंह प्रभु यीशु मसीह का मुंह बन जाए, हमारे शब्द प्रभु के शब्द बन जाए, हमारी आवाज़ प्रभु का आवाज़ बन जाए, हमारी आंखें प्रभु की आंखें बन जाए, हमारे कान प्रभु के कान बन जाए, हमारा हृदय प्रभु का हृदय बन जाए, हमारा स्पर्श प्रभु का स्पर्श बन जाए, हमारे पैर प्रभु के पैर बन जाए। हम जाति जाति राज्य के लिए परमेश्वर की ओर से हम परमेश्वर का प्रवक्ता बनने पाएँ, परमेश्वर की प्रतिनिधि बनने पाएँ, परमेश्वर का संदेशवाहक बनने पाएँ, परमेश्वर का संदेश को आगे हम लेकर जाने वाला बन सकें। हम लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनको संदेश परमेश्वर की ओर से हम देने वाला बन सकें। हम अनुग्रह कर पिता, हमारे जीवन में जो डर और जो भय है प्रभु, उस डर और भय को दूर कर, हमारे अंदर में बर्निंग डिजायर को परमेश्वर तू डाल और स्वप्न और दर्शन के द्वारा से हमसे बातचीत कर, हमारे विश्वास को परमेश्वर तो बढ़ा, विश्वास में हमको मजबूती प्रदान कर। और हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें ताकि हम प्रभु बोलने का साहस कर सकें। हे परमेश्वर, वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को इस वक्त में तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, भविष्यवाणी का वरदान उनके जीवन में मैं यीशु मसीह के नाम में एक्टिवेट करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी के वरदान को मैं रिलीज करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हर एक विश्वासी तेरी ओर से बोलने वाला तेरा भविष्यवक्ता बनने पाए, तेरा प्रवक्ता बनने पाए। उनके मुंह से निकले हुए वचन प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन बन जाए, उनकी आवाज़ तेरी आवाज़ बन जाए। हर एक वचन को सुनने वाले विश्वासियों को पिता इस समय धधकती हुई आग बना परमेश्वर, अग्नि अभिषेक को रिलीज कर प्रभु जी। उनके जीवन के सारे अधर्म को दूर कर, सारे पाप को मिटा डाल पिता परमेश्वर। शुद्धता पवित्रता का जीवन दे, आज्ञाकारिता का जीवन दे, ताकि हर एक विश्वासी तेरी आवाज़ को सुने, तेरे वचन को सुने और तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके और तेरी ओर से बोलने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमें इस संसार में जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु दया कर तेरा संदेश को हम आगे पहुँचाने वाला बन सकें। सारी महिमा को देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। भविष्यवाणी का वरदान को हम शेष बातों को हम अगले भाग में हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।